नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रासलैंड्स के बारे में। दुनिया में जो भी घास के मैदान हैं वह कहाँ पे पाए जाते हैं, किस देश में पाए जाते हैं और किस देश में उसको किस नाम से जाना जाता है, इन सब के बारे में आज पूरा डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। आप लोग जानते ही हैं कि जैसे एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, सीजीएल का हुआ, बैंक का हुआ या फिर किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हुआ, सब में एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है ग्रासलैंड के बारे में। कभी कभी देश का नाम दे देता है और 4 ऑप्शन रहते हैं, आपको पहचानना रहता है किस देश में कौन से मतलब घास के मैदान पाए जाते हैं, उनका क्या नाम है। और कभी कभी घास के मैदान का नाम दे दिया जाता है और कॉलम में देश का नाम रहता है, आपको टिक करना होता है कि किस देश में पाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा ग्रासलैंड मतलब घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें विश्व के महत्वपूर्ण घास स्थल है, मतलब कि एक तरफ देश का नाम दिया गया है और दूसरे तरफ घास के मैदान का नाम, उसको किस नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो घास का मैदान है दक्षिणी अमेरिका, मतलब जो साउथ अमेरिका है, उसमें जो पार्ट ब्राज़ील वाला पार्ट है उसमें जो घास का मैदान पाया जाता है उसको कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछा जाए कि कंपोस्ट घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है तो आप लोग ब्राज़ील टिक कर सकते हैं। उसके बाद है दक्षिणी मतलब साउथ अमेरिका में जो वेनेजुएला वाला पार्ट है, वहाँ पे घास के मैदान को लानोस नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए कि लानोस घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है तो आप लोग वेनेजुएला टिक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका में कौन सा घास का मैदान जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको प्रेरीज बोलते हैं। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको डाउन्स बोलते हैं। तो आप लोग इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि डाउन्स मतलब नीचे होता है। तो ऑस्ट्रेलिया, अगर हम लोग वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी नीचे होता है, डाउन में होता है। तो अगर डाउन्स आता है तो आप लोग गेस भी कर सकते हैं डाउन्स जो घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद आता है न्यूजीलैंड में जो घास का मैदान पाया जाता है उसको कैंटरबरी बोलते हैं। फिर साउथ अमेरिका में ही दक्षिण अमेरिका में एक और घास का मैदान पाया जाता है जिसको बेल्ट्स बोलते हैं। ए मतलब उस तरफ पाया जाता है अर्जेंटीना साइड में जो घास का मैदान होता है, मतलब जो दक्षिणी अमेरिका में होता है उसको बेल्ट्स बोलते हैं। फिर हंगरी में जो घास के मैदान है उसको पुस्ताज के नाम से जानते हैं। और यूरोप और उत्तरी एशिया, मतलब यूरोप के कुछ पार्ट में और उत्तरी एशिया मतलब जो नॉर्थ एशिया का पार्ट है, उस दोनों को मिला के वहाँ पे जो घास का मैदान पाया जाता है उसको स्टेपीज़ बोलते हैं। स्टेपीज़ घास का मैदान तो आप लोग उत्तरी एशिया में भी टिक कर सकते हैं और यूरोप में भी कर सकते हैं अगर ऑप्शन में रहा तो। उसके साथ ही अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में मतलब जो सवाना घास के मैदान होते हैं वो अफ्रीका में भी पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, पर ज़्यादातर सवाना का जो नाम है वो अफ्रीका महादेश में ज़्यादातर वह पाया जाता है। और दक्षिणी अमेरिका में मतलब अर्जेंटीना और उरुग्वे वाला जो पार्ट है दक्षिणी अमेरिका का, उसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको पम्पस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो घास के मैदान और उनसे जुड़े देश, मतलब जिस देश में जो घास के मैदान पाए जाते हैं ये टॉप मोस्ट है ग्रासलैंड्स हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पे जहाँ पे आप अपना नोट्स बनाते हैं। ज़्यादातर एग्ज़ाम से इससे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, इससे बाहर नहीं आता है, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा इसको। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आपने ना किया हो तो। नमस्कार दोस्तों।